Annyeonghaseyo Yorobun. Hello guys, namaste and welcome back to my channel that is Let's Learn Korean. आज हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी हंगल वाली पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो पहले आप वो जाके देखो, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपको पहले कॉन्सोनेंट एंड वाल्स पता होना चाहिए कोरियन लैंग्वेज के। बेसिकली इन प्रोनाउंसिएशन सारे कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं होती है, कुछ कुछ की होती है। जो ये 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, कियोक, थिगत, रियल, फियप एंड चिगत, इन 5 कॉन्सोनेंट्स की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिलेबल देयर कम। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो डिपेंड करती है इनके सिलेबल पे। कोरियन लैंग्वेज के अंदर जो हम लिखते हैं तो ये 3 तरीके के सिलेबल होते हैं। एक इनिशियल सिलेबल, जो फर्स्ट सिलेबल होता है वो इनिशियल, एंड बाकी के 2 हो सिलेबल या 3 हो या 4 हो, वो सारे नॉन इनिशियल सिलेबल होते हैं। हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन जब वो इनिशियल सिलेबल के अंदर आते हैं और जब नॉन इनिशियल सिलेबल में प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। जो खियोक है फर्स्ट अल्फ़ाबेट, उसकी जो वो इनिशियल सिलेबल मतलब सबसे आगे होता है तब उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है घ घ। एंड जो दीघत है जब वो फर्स्ट सिलेबल होता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ध ध। एंड जो रियल है उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ल ल ल। एंड अब जब वो नॉन इनिशियल सिलेबल, मतलब इनिशियल मतलब होता है फर्स्ट सिलेबल जो सबसे फ्रंट में होंगे जब वो, और उसके बाद कितने भी सिलेबल हो उसके अंदर जब वो आते हैं तो खियो की प्रोनाउंसिएशन होती है ग और क। वैसे ऑलमोस्ट टाइम ग ही होती है, क बहुत रेयरली होती है। एंड जो धीगत है जब वो नॉन इनिशियल सिलेबल में होता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है द और ड। ऑलमोस्ट टाइम द ही होती है, ड रेयरली होती है इसकी भी। एंड रियल की होती है र र। अब ऐसे ही फियप जब फर्स्ट सिलेबल में होता है, दैट मीन्स इनिशियल सिलेबल में होता है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है भ भ। एंड जियत जब वो फर्स्ट सिलेबल में होता है तो उसकी होती है झ झ। अगर आपको हिंदी पता है तो आप बहुत इजीली कैच कर लोगे इन्हें। And if you don't know Hindi, then you can find words related to Hindi in your regional language. So now फियप जब नॉन इनिशियल में होता है तो ब, एंड जियत जब नॉन इनिशियल में होता है तो ज ज। अब हमें पता चलेगा कि अब हम सिलेबल्स आइडेंटिफाई कैसे करें। अब जैसे कोरियन लैंग्वेज में वर्ड लिखा है नामू नामू, ना जो है ये फर्स्ट सिलेबल होगा एंड जो सेकंड सिलेबल होगा वो होगा मू होगा हमारा सेकंड सिलेबल। ऐसे ही अब जैसे वर्ड है ला दी ओ, लादियो का जो फर्स्ट सिलेबल होगा वो होगा ला, सेकंड सिलेबल होगा दी, एंड थर्ड सिलेबल वुड बी ओ, ला दी ओ, लादियो मीन्स रेडियो। Then we have मोजा ये भी हमने देखा जब ज जो होता है वो सेकंड सिलेबल में आता है तो ज प्रोनाउंस करते हैं। मोजा का फर्स्ट सिलेबल मो एंड जा सेकंड सिलेबल। देन फोर्थ वर्ड वुड बी फीजा पिज़्ज़ा जो होता है वो पिज़्ज़ा होता है, नॉर्मल पिज़्ज़ा जो हमारा इंग्लिश में पिज़्ज़ा होता है उसको कोरियन में पिज़्ज़ा कहते हैं। फी वुड बी फर्स्ट सिलेबल एंड जा वुड बी दी सेकंड सिलेबल। ऐसे कितनी सिलेबल्स का एक कोरियन वर्ड हो सकता है। अब कुछ सिंपल वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारी प्रोनाउंसिएशन और अच्छी हो। फर्स्ट ना, न आ ना, म उ मू,
Namu. Namu is tree. Na, B-E-B. Nabi, not bhi, b. Nabi is butterfly. Then ki, cha, cha, train. Then री, मोरी. जब सेकंड सिलेबल में होगा तो र प्रोनाउंस करना, और जो फर्स्ट में होगा तो ल. सो मोरी इज हेड और हेयर. खुदू is shoes. They are leather shoes. Thari, leg or bridge. Ladio is radio, the English radio. Moja is hat or cap. सो इसके अंदर हम सिलेबल मार्क करते हैं. तो नामू में ना जो है वो फर्स्ट सिलेबल है एंड मू सेकंड सिलेबल. लादियो में ला जो है फर्स्ट सिलेबल, दी सेकंड सिलेबल, ओ थर्ड सिलेबल. Okay, so guys, what's your homework is? You have to comment some words except these. Okay, so thank you for watching. 안녕히 가세요. Stay safe and do like, comment, share and subscribe to my channel. Goodbye.